जीएस का अगर मन करेगा तो ही आप पढ़ पाओगे और सब्जेक्ट से भी आपको प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा अभी हमने बात करी कि एसएससी में पैटर्न चेंज हुआ है और इतनी ज़्यादा भर्तियां आई हैं और मैम ने बताया कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मेहनत तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। तो एसएससी के बारे में जानने के लिए मैं मयंक भाई से सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी एसएससी की जर्नी शुरू हुई। आपने जब पहली बार सोचा कि यार मेरे को ऑफिसर बनना है, तब स्थिति कैसी थी? और एक ऑफिसर बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये मुखर्जी नगर में है ना, ये जितने लोग हैं एस्पिरेंट हैं, इन सबको ज़िंदगी बदलनी है अपनी। तो ज़िंदगी कैसे बदलती है एक ऑफिसर बनने के बाद, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद होता क्या? भाई सबसे पहले तो मैं राय बुक शॉप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अक्सर आप देखा होगा जितने भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जाते हुए एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गया, एक एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया, चार बड़ी बड़ी है ना मोटिवेशनल लाइन बोलेगा और आप सुन के अगले दिन फिर से लग जाएंगे, तो फील नहीं आता। तो यहाँ पे क्या आप जितने लोग भी खड़े हो जो तैयारी कर रहे हो, आप सीधा 1 to 1 आके बात कर सकते हो हमसे। कोई भी डाउट हो, ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं। किसी का सवाल हो सकता है भाई कि मैथ्स कैसे करना है, ठीक है, मेरा जीएस में स्कोर नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 लोग तो इनकम टैक्स में है, सुमित भाई हो गए, अंकित भाई हो गए, मैं खुद हूँ। और आपको पता है इनकम टैक्स जो दिल्ली होता है सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। तो सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने खुद क्लियर किया। मैं खुद 9 बार क्लियर करके रखा हूँ भाई। 13 में मुझे इनकम टैक्स मिला, 14 में मुझे एक्साइज मिला, उसके बाद मैंने फाइनल तक किया ताकि आप लोगों की सीट खराब ना हो। तो सबसे पहले आप जो भी लोगों के आपके मन में डाउट है तो तैयारी कैसे करनी है, वो आपको सब यहाँ डायरेक्ट 1 to 1 में आप बात कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ का ही है। और आप देखोगे आजकल साइंस का ट्रेंड बढ़ रहा है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साइंस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आ रहा है। तो प्रिया मैम आपके साथ हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरी बात करूं भाई, देखो अगर आपको लगता होगा कि मैं कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया हूँ, यूपी बोर्ड का छोटा सा विद्या मंदिर है मेरा, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, तो आपको जो बेसिक जो इंग्लिश होती है ना, जो हाउ डू यू डू, ये भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने यहीं से रुकमणी पब्लिकेशन की बुक आती थी उस टाइम पे, और मैंने यहीं से बुक खरीदी और भैया रट्टा मार लिया, ठीक है। वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते थे उस टाइम पे। आपका जो मेंस होता था उसमें 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते थे और आपका वो आता था क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। 49 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आते थे। सीधा रट्टा मारा, काम कर गया भाई। मैथ्स की बात करूँ तो यूपी बोर्ड वालों का मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो मैं ये कहूंगा मैं यहाँ आने की तैयारी करिए नहीं। मैं बुक्स वगैरह खरीदने आता था, यहीं पे आता था संदीप भाई के पास, तो मैं बुक से तैयारी किया। आप लोगों के टाइम में इतने अच्छी अच्छी यूट्यूब चैनल है, जैसा मैम का यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे देख सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो बफर करता था, तो जियो वाला जमाना अब आया है, ठीक है। तो मैंने वहां से तैयारी की है भाई। दूसरी लोग अक्सर बच्चे तैयारी करने में क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगाया और मैथ्स बनाना शुरू कर दिया। तो भाई इसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई रेस जीतनी है तो आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर 2 किलोमीटर की रेस जीतनी है तो आप डेली वॉक करके जाओगे, आपको कभी क्लियर नहीं होगा। तो सेम आपका एग्जाम के साथ है, जब तक आप टाइम लगा के नहीं करोगे। जैसे इनके पास से एक मैंने बुक ली थी, वो संदीप किरण वाली बुक ली थी ना आपसे, तो उसमें टाइप वाइज करके दिए होते। तो मैं हर चैप्टर का क्या करता था, 5-5 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब मान लो 12 टाइप है किसी चैप्टर में, 5-5 क्वेश्चन ले लिए, 60 हो गए क्वेश्चन। घंटा लगा लिया मैंने 50 मिनट का, 10 मिनट कम रखे। उससे क्या हुआ, जब मैं प्रैक्टिस करता था टाइम लगा के, तो जब एग्जाम में आप जाते हो ना, 60 मिनट होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं भाई, तो वहाँ पे आपको फील आएगा भैया पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने हर चैप्टर जो तैयारी की थी मॉक टेस्ट की तरह तैयारी की।